पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात। भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई के मुद्दे पर की बात। कहा, हम शांति के पक्षधर। अमेरिका के मिशिगन में यहूदी टेंपल पर अटैक। ट्रक से टक्कर के बाद संदिग्ध हमलावर ने की फायरिंग। पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने हमलावर को घेरा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei की अमेरिका को बड़ी धमकी। अपने पहले संबोधन में बोले, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे। कहा, होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। जिंदा है अयातुल्ला अली खamenei की पत्नी। मौत की खबरें गलत। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। पहले इजराइल अमेरिका के हमलों में जख्मी होने के बाद मौत की आई थी खबर सामने। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को फायदा। ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। तेल और गैस की किल्लत पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान। बोले, देश में तेल और गैस की कमी नहीं। ये समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है। No shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,640 करोड़ रुपए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए टीएमसी की अगुवाई में आज विपक्ष देगा नोटिस। 193 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख सुबह के 6 बज चुके हैं। नॉन स्टॉप महाकवरेज महायुद्ध पर जारी है। लेबनान से लेंगे खबर, जहां के दाइये इलाके में इजराइल ने भारी तबाही मचा दी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही हुई उसका फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह से ढह चुकी हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी आपको नजर आ रही होगी। यही वो तस्वीर है। इन तस्वीर के जरिए आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पर तबाही का वो खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। दाइये का ये हिस्सा पहले घनी आबादी वाला इलाका माना जाता था, जो इस वक्त आपकी ठीक आंखों के सामने है। और अब एयर स्ट्राइक के बाद इसकी हालत देखिए कैसे खस्ता हाल हो चुकी है। और आप देखिए ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह जमीन पर इमारतों के मलबे पड़े हैं, मकान टूट चुके हैं, हर तरफ बर्बादी और भारी तबाही की तस्वीरें ही नजर आ रही होंगी। आखिर ये जंग कैसे खत्म होगी, कब खत्म होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि भविष्य में छिपा हुआ है, क्योंकि युद्ध भयानक हो चुका है। और देखिए, इधर पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने मिडल ईस्ट के हालात पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के यूं ही चलती रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत भी हुई है, क्योंकि युद्ध जिस तरह से जिस स्तर पर पहुंच गया है
तेल संकट, तेल भंडार को लेकर तमाम तरह के जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे लेकर यह कहा जा रहा है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर जो बातचीत हुई है, इस बारे में पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा बिना रुकावट सप्लाई जारी रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद और कूटनीति का आग्रह किया। भारत की विकास यात्रा तेज हो